देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जहां जश्न में डूबा दिखाई दिया, वहीं जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक दिखाई दी। यहां भी आजादी के इस पर्व को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने आवास पर ध्वजारोहण किया, जिसके बाद वे अचानक चर्चाओं में छा गए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता से बाहर होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने अपने श्रीनगर आवास पर तिरंगा फहराया है। अपने आवास पर ध्वजारोहण करने और उसे सलामी देने के बाद उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने देश की तरक्की का बखान करते हुए कहा कि भारत देश जो पहले सुई तक नहीं बना पाता था, वो आज कहां से कहां तक पहुंच चुका है। उन्होंने देश के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि अब दूसरे देशों को भी निर्यात करने लगा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से भी एक बयान सामने आया, जिसमें वो अपने पुराने रुख पर कायम दिखाई दी। भारतीय ध्वज को लेकर अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने देश की आजादी के बाद साल 1947 में ही तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था, लेकिन उनकी उस स्वीकृति में कुछ संवैधानिक गारंटी भी शामिल थी। उन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि साल 2019 में जो हुआ वो संवैधानिक नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को जबरन बुलडोज कर दिया गया था। अपने एक दूसरे ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने 1950 के दशक की एक तस्वीर भी साझा की है। उनकी पोस्ट की गई उस तस्वीर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रीनगर के लाल चौक में एक सभा को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि जवाहरलाल नेहरू दो झंडों के बीच खड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और जम्मू कश्मीर राज्य के ध्वज को 1952 में संवैधानिक रूप से अपनाया गया और 2019 में भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को पूरा करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। अब भारतीय ध्वज का हर मूलभूत मूल्य भी खतरे में है। आपको बता दें कि साल 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर का अपना अलग ध्वज और अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का अलग ध्वज और अलग संविधान निष्प्रभावी हो गया था। इसी बात का विरोध यहाँ के दोनों प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करती आई है। महबूबा मुफ्ती इसे लेकर खास तौर से मुखर रही हैं और अक्सर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना वही पुराना राग दोहराती रहती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।